वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आरुष महाराज पेज लाइव से। और आज हम सभी लोग विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग शीघ्र जुड़ जाइए। और 9 बजे का समय था, लेकिन कुछ मिनट देरी से आ रहे हैं, तकरीबन 15 मिनट की देरी से। जगदीश भगवाधारी, हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। विष्णु पाल सिंह जी हमारे शिष्य, जय माई की, जय हो सरकार। आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम सभी लोग आज फिर राष्ट्र की चेतना को लेकर के नए आयामों के साथ, दीपक शुक्ला जी हमारे बड़े भैया, राम राजा सरकार की जय। और आप मुंबई से निकल आए हैं कि नहीं निकले हैं? धर्मेंद्र संजू गुप्ता जी, जय श्री राम। पुष्पेंद्र भाई बेंजू, राधे राधे। कल्याण सिंह लोधी जी, जय हिंद, जय भारत। विष्णु जी, रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, सदानंद जी, ये कल्याण सिंह जी लोधी लिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। विष्णुपाल जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। अजितेश द्विवेदी जी हमारे आ गए हैं, जय श्री राम। जोर का लगा दो एक बार वंदे मातरम हिंदू राष्ट्र के लिए। कुंवर अभिजीत सिंह जी सिसोदिया, आपका भी स्वागत है, जय श्री राम। प्रियंका चौहान, जय श्री राम। सुशील कुमार जी हमारे बिहार से आ गए हैं, वंदे मातरम, जय श्री राम। कल्पना पटेल जी हमारी शिष्य हैं, इनका भी स्वागत है। जगदीश भगवाधारी हिंदू, वंदे मातरम, जय श्री राम। अंकित सिंघल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भूमिहार आनंद जी, जय जय श्री राम। एक बार वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। आइए, आज हिंदू जगाने आए हैं हम लोग। और अभिजीत शुक्ला जी क्या लिख रहे हैं? अभिजीत जी मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। दीपक जी हमारे बड़े भैया लिख रहे हैं अभी नहीं निकले हैं, मुंबई में ही हैं, तो कृपा करके आप निकल आइए। अंकित सिंघल जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। और आज हम लोग जो है, आइए बड़ी ऊर्जा के साथ राष्ट्र की चेतना को जिंदा करते हैं, अपने अंदर बैठे हुए हिंदू को जगाते हैं। और हिंदू जब जाग जाएगा तो सारी समस्याएं देश की जो चल रही हैं, ये उठक बैठक चल रही है, सारी अपने आप ही खत्म होने वाली है। सौरभ कुमार जी, मौरवंशी, धन्यवाद है आपका, मौरवंश का बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। सुशील कुमार जी, गुरुजी चरण स्पर्श, खुश रहिए सुशील कुमार जी। आज हम सभी लोग देश के लिए कुछ ना कुछ तो करें। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तो देश के लिए जग सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो देश के लिए बॉर्डर पे गोली खाने वाले शहीदों का सम्मान कर सकते, वो भी नहीं कर सकते तो देश की ऊर्जा के लिए, देश की सेवा के लिए प्रेरित कर सकते हैं लोगों को, और वो भी नहीं कर सकते तो देश के लिए सेवा करने वालों का सहयोग कर सकते, और वो भी नहीं कर सकते तो आप देश की सेवा का विरोध मत करिए, और जो देश की सेवा कर रहे हैं उनका आंशिक और मानसिक सहयोग करिए। भूमियार आनंद जी, वंदे मातरम। अभिजीत जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। पुष्पेंद्र भाई बेंजो, वंदे मातरम, जय श्री राम। आशीष त्रिपाठी जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। और आज का विषय महत्वपूर्ण है, और ये नेताओं की गद्दारी। पहले गोरे अंग्रेज राज किया करते थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। चंदन कुमार राय जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जोर का जयकारा। हाँ, और ये गुलामी से लेकर के आज तक के इतिहास के बारे में हम जानने वाले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों होना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण क्या इतना आवश्यक है, और अगर है तो क्यों आबादी बढ़ने से हमारे यहाँ गरीबी आ रही है, और देशों में आबादी बढ़ने से अमीरी क्यों? क्योंकि हमारे हिस्से का पैसा किसी विशेष लोगों को दिया जाता है, हमारे मंदिरों का पैसा निकाल लिया जाता, हमारे मंदिरों से सोने निकालने की बात की जाती है, और हमारे मंदिरों से सोना निकालने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये शर्म करनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिनको लगता है कि मंदिरों का पैसा उनने चढ़ा दिया है या वो अधिकारी हैं। तो भगवान के दरबार में जो पैसा चढ़ता है, भगवान के दरबार में जो भी सोना चढ़ता है, वो कभी ना कभी त्रासदी जैसी महामारी जैसे समय में उस पैसे का, उस धन का सदुपयोग किया जाता है, और किसी के कहने से नहीं किया जाता, अपने आप ही किया जाता है। अब्दुल शेख जी, जय श्री राम। और दुर्गेश गौर जी, जय हो। प्रेमचंद मिश्रा जी, ओम नमो नारायण, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। भूमियार आनंद जी, जय परशुराम। चंदन कुमार जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रानू रविंद्र चतुर्वेदी जी, जय श्री सीताराम। हिंदुस्तानी हिंदू, वाह वाह क्या प्यारा नाम है, जय भवानी, जय भवानी। तो आज हम लोग विषय तो पहले ही डाल चुके हैं फेसबुक पेज में कि आबादी बढ़ने से अमीरी आई है या आबादी बढ़ने से गरीबी।
और अगर आबादी बढ़ने से गरीबी आती है तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आबादी बढ़ने से अमीरी क्यों? स्विट्जरलैंड जैसे देश बार बार कहते हैं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हाँ, दीपक शुक्ला जी लिख रहे हैं, चोर की नज़र में ही खोट होता है। बिल्कुल होता है। ये सारे सब एक लघु कथा है, किसी महापुरुष ने हमें श्रवण कराई थी कि एक दिल्ली के मध्य में एक पेड़ हुआ करता था इमली का, जहाँ सारे चोर इकट्ठे हुआ करते थे रात के समय में, और सारे चोर दिन भर में जो लूटपाट करते थे सारा सोना लेकर के उस वृक्ष के पास अपने आपस में बांटा करते थे। चंदन कुमार राय जी, जब तक हमारे देश में भ्रष्ट आदमी हैं, बाबा आप तो इस देश का कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए। अकेला जो है कहने से और लिखने से क्या हो सकता। सोनू खटेक जी जय जय श्री राम, करमवीर भारती जी जय परशुराम, जय हो सरकार, खुश रहिए। और हमारे द्वारका प्रसाद राय जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। तो ये गद्दारों की जो पूरी फौज है, ये थोड़े बहुत नहीं हैं, ये लगभग बड़ी तादाद में एक खेप की खेप है, और इनको तो किसी समुद्र में जाकर के डुबो देना चाहिए। संसद पे एक हमला हुआ था, याद होगा सभी को, तो गांव गांव में चर्चा थी, तो गांव वालों ने एक ही दुख जताया था कि संसद पे हमला हुआ तो दुख इतना सा है कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं ये सारे मारे क्यों नहीं गए, ये बहुत कष्ट है। यानी गांवों में एक खेडूत कह रहा है, किसान कह रहा है, संसद में बैठे हुए आतंकवादी मर क्यों नहीं गए हैं। अगर ये मर जाते तो तकलीफ नहीं थी, और अगर संसद टूट जाती, संसद भवन टूट जाता तो तकलीफ थी। महाराज जी सादर प्रणाम, जय हो, खुश रहिए। संजय पाटीदार जी, तो जो दिल्ली था या दिल्ली है, उस दिल्ली में एक इमली का वृक्ष हुआ करता था, जहां सारे चोर आकर के अपना धन बांटा करते थे, धन का बंटवारा किया करते थे। ये चोर उचक्के नालायक बदतमीज जो थे वो सारे वहां एकत्रित होते थे और अपना सारा धन लूट करके, जो रात भर लूटा, दिन भर लूटा, तो एक दिन में वो अपने हिसाब को किया करते थे, आधा इसको, आधा उसको, आधा उसको, और सारे लोग मिल करके अपना अपना धन बांटते थे। और धन बांट करके शाम के समय में फिर से अगली रात की तैयारी होती थी। तो वहां समय के साथ वो इमली का पेड़ खत्म हो गया और वहां चोरों का अड्डा खत्म हो गया। आज जहां वो इमली का पेड़ लगा था, तो आज उसी इमली के पेड़ के जगह पे संसद बना है। तो पहले रात के समय में वो चोर लूट किया करते थे और अपने धन को बांटा करते थे। आज वहां पे संसद भवन है, तो संसद भवन में भी चोर इकट्ठे होते हैं और दिन दहाड़े जो है अपने धन को बांटा करते हैं। हमारे बद्री प्रसाद जी, वंदे मातरम, जय श्री राम, हिंदुस्तानी हिंदू जी, आपको कोटि कोटि नमन, जो आपकी जिभ्या से हम जैसे तुच्छ जीव का नाम लिया गया। नहीं साहब, आप हमारे मुकुटमणि हैं, आप हमारा गौरव हैं, आपका धन्यवाद है। आप हिंदू जगाने के काम में तो आ रहे हैं, कम से कम उन कायरों से तो अच्छे हैं जो जागते हुए भी सो रहे हैं। दीपक शुक्ला जी हमारे बड़े भाई क्या लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और इस प्रकाश के क्या लिखा है, बहुत लंबा लिख दिया, इतनी अंग्रेजी आती नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत कुछ लिख दिया है। बद्री जी जय जय श्री राम। और चंदन कुमार जी, बाबा मुंबई पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई उस पर सारे राजनीतिक मौन हैं। ये दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, इनका तो काम ही है मौन रहना। चुनाव होता तो चुनाव के समय में जितने भी मजदूर दिल्ली थे या दुनिया में थे, ये सारे मजदूर अपने पैसे खर्च कर करके बुला लेते, अपनी गाड़ी भेज भेज के बुला लेते। ये मरने के लिए पटरियों पे ना छोड़ते, मरने के लिए रोडों पे ना छोड़ते। इन दुराचारियों का यही तो काम है। इनको बल मिलता है हमसे, क्योंकि हम बहुत तुच्छ पैसे में बिक जाया करते हैं। चुनाव के समय में हम बिक जाते हैं, इसलिए इनको मौका मिलता है और ये हमें बार बार खरीद लेते हैं। मोहम्मद जी क्या लिख रहे हैं, आपकी सोच को नमन श्रीमान जी, बिल्कुल धन्यवाद है आपका। हमारे ऐसे मुसलमानों को मैं बार बार वंदन करता हूं जो अब्दुल कलाम की परंपरा के हैं, और ऐसे अब्दुल कलामी परंपरा से जुड़े हुए सारे लोग, देश के हित में विचार करने वाले। हम बार बार वो पंक्तियां पढ़ते हैं, किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी इमारत की, किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी इमारत की माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का तो अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। तो राष्ट्र की चेतना के लिए जो जिंदा हैं, राष्ट्र की चेतना के लिए जो जी रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद है। और जो राष्ट्र की चेतना से हटके
राष्ट्र के विनाश की अवधारणा रखते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास भी नहीं भटकते हैं और उनको हम भटकने भी नहीं देंगे। भारत चौहान जी, जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। विष्णुपाल जी, हमारे भारत के हिंदू मुसलमान सब बिल्कुल 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 आपकी परंपरा को प्रणाम है विष्णु जी। और प्रेम जयपुर जी, श्री राम, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जहां इमली का पेड़ हुआ करता था वहां सारे चोर इकट्ठे होकर के अपने धन को बांटा करते थे। आज उस इमली के पेड़ के पास एक संसद भवन बना दिया है और उस संसद भवन में ये कुत्ते, ये दो कौड़ी के लोग हमारे खून पसीने की मेहनत के पैसे को इकट्ठा करके कभी अपनी वेतन के रूप में खाते हैं, कभी टैक्सेशन के रूप में खाते हैं। और कितना टीएडीए बर्बाद होता है हमारे देश का, आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1800 करोड़ रुपए तकरीबन एक दिन में सारे नेताओं पे खर्च होता है हमारे खून पसीने की मेहनत का। 1800 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च किया जाता है। और राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इतने सारे कमरे एक राष्ट्रपति के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए 350 कमरे हैं राष्ट्र भवन में। राष्ट्रपति भवन की जानकारी आप करिए तो एक ट्रेन है जो अनवरत चल रही है, इसलिए चल रही है कि ना जाने कब राष्ट्रपति जी को आगे जाना पड़ जाए। उसमें बराबर एसी चल रही है, उसमें बराबर कर्मचारी लगे हुए हैं और उनके कमरों की साफ सफाई करने वाले 1084 कर्मचारी आज भी राष्ट्रपति भवन में लगे हैं। राष्ट्रपति भवन में शुरुआत से लेकर के आज तक, जब से विधान परिषद था, जब से संसद आई 51 के बाद से, तब से राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सारे राष्ट्रपति 350 कमरों में कभी नहीं जा पाए, 350 कमरों में कभी रह नहीं पाए। लेकिन कमरे आज भी 350 हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, कि इतने सारे कमरे किस लिए हैं, इन सारे कमरों को बंद क्यों नहीं कर देते। ये बेशक बहुत ज्यादा बड़ा पैमाने पे खर्च किया जाता है, 18,000 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च किया जाता है राष्ट्रपति भवन और समस्त नेताओं के टीएडीए के रूप में। तो ये टीएडीए और राष्ट्रपति भवन के 350 कमरों में से 349 कमरे बंद क्यों नहीं कर दिए जाते हैं। तो कहा नहीं ये तो प्रोटोकॉल है, भारत के राष्ट्र भवन का ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप 349 कमरे बंद नहीं कर सकते, 350 कमरे ही आपको खोल के रखने होंगे। न जाने कब राष्ट्रपति का मन किस कमरे में जाने का बन जाए, इसलिए उसको हम खोल के रखेंगे। तो उनको साफ सफाई करने के लिए, बिस्तर झाड़ने के लिए 1084 कार्यकर्ता आज भी लगे हैं राष्ट्रपति भवन में, जो सिर्फ फ्री फंड की वेतन पा रहे हैं। एक बग्गी है, उस बग्गी को चलाने वाला एक पहरेदार है जो घुड़सवार को नहलाता है, घोड़ों को नहलाता है, बग्गी को तैयार करता है, रोज बग्गी को नह लेता है और बग्गी के इंतजार में रहता है। बग्गी इंतजार में रहती, राष्ट्रपति आएंगे, बैठेंगे। लेकिन वो सदियों से, आज 70 साल से इंतजार में हैं, कोई भी राष्ट्रपति उस पर बग्गी पर बैठ करके कहीं नहीं गया। ट्रेन आज भी चालू है, लेकिन कोई भी ट्रेन में राष्ट्रपति बैठा नहीं। उसमें 18 डिब्बों की ट्रेन है जिसमें रोज डीजल जलाया जाता है, रोज कर्मचारियों का वेतन खर्च किया जाता है और 1084 कर्मचारी सिर्फ पड़े पड़े वहां वेतन खा रहे हैं और उनका कोई काम नहीं है। ये हमारे मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ जो पैसा है, ये बेचारे रोडों पे चल करके अपने बच्चों को कोई सूटकेस पे लिटाए है, किसी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, किसी के खाने के लाले पड़ गए हैं, किसी के पास व्यवस्था नहीं है। बेचारे 200, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा करके वेदना सह रहे हैं। ये दुष्ट दुराचारी, अगर चुनाव होता तो चुनाव में ये सारे कुत्ते, सारे आताताई, ये दुष्ट दुराचारी जो खून भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं लोगों का, ये दुष्ट दुराचारी सबको बुला लेते और सबको बुला बुला के पैसा भी देते और कहते चुनाव का समय आ रहा है, हम गाड़ी भेज रहे हैं, हम अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ये चुनाव हुआ होता तो कोई भी मजदूर दिल्ली में न फंसा रह जाता। ये कमीन, ये दो कौड़ी के दुराचारी उनको तुरंत बुला लेते। एक किसी कवि ने लिखा है रहबरों के रूप में कि बेचारा 5 साल का छोटू, 5 साल का बच्चा मजदूरी मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता है। एक किसी सुदीप भोला जी की कविताएं हैं ये, देश की संसद को जो है बार बार आगाह कर रहे हैं। रहबरो देखो तुम्हारे देश में, रहबरो देखो तुम्हारे देश में, कश्तियां बचपन की हैं मझधार में,
रहबरों देखो तुम्हारे देश में, कश्तियाँ बचपन की हैं मझधार में। 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, फिर भी उसने हाथ फैलाया नहीं, फिर भी उसने हाथ फैलाया नहीं, फिर भी उसने हाथ फैलाया नहीं। कितनी खुददारी है उस किरदार में। देश की संसद जरा तू शर्म कर, और अमीरी देखना ये सोच कर, और अमीरी देखना ये सोच कर। कुत्ते बिल्ली घूमते हैं कार में, वो खिलौने बेचता बाजार में। जब उम्र थी वो खिलौना खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार में। 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, फिर भी उसने हाथ फैलाया नहीं, फिर भी उसने हाथ फैलाया नहीं। कितनी खुददारी है उस किरदार में, रहबरों देखो तुम्हारे देश में। बचपने गुजरे जमाना हो गया, बचपने गुजरे जमाना हो गया। कारखाने में सयाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया। छुट्टी भी मिलती नहीं इतवार में, रहबरों देखो तुम्हारे देश में, रहबरों देखो तुम्हारे देश में। कश्तियाँ बचपन की हैं मझधार में। फिर वो रेल के डिब्बों की बेचारी सफाई करते हैं वो मजदूर, अपनी शर्ट उतार के कुछ खाने को पैसा मिलेगा। रेल के डिब्बों की सारी गंदगी साफ करने को समझते बंदगी, साफ करने को समझते बंदगी। झिझकियाँ मिलती उन्हें उपहार में, रहबरों देखो तुम्हारे देश में। अब एक विज्ञापन छपता है कलेक्टर के ऑफिस में। वो छोटू 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा चाय पिलाने जाता है। शाम को जो भी मिल जाता है अपनी माँ की कैंसर की दवा कराता है, वो आटा भी खरीद के ले जाता है। उस कैंसर वाले माँ का बेटा अपनी मेहनत मजदूरी से चाय पिलाता है, लेकिन उस कलेक्टर के पास करोड़ों रुपए सैंक्शन किया जा रहा है बाल श्रम रोकने के लिए। एक विज्ञापन करोड़ों में छपा, बाल श्रम कानून था जिस पर लिखा, बाल श्रम कानून था जिस पर लिखा। सो रहा लिपटा उसी अखबार में, रहबरों देखो तुम्हारे देश में। देश की संसद जरा तू शर्म कर, और अमीरी देखना ये सोच कर, रहबरों देखो तुम्हारे देश में। कश्तियाँ बचपन की हैं मझधार में। श्याम जी जय श्री राधे, राधे राधे, वंदे मातरम जरूर लिखें एक बार। सुशील कुमार जी जय हो, हमारे आरुष प्रकार मिशन पेज यात्रा से अजितेश जी। हरिशंकर साहू जी जय जय श्री राम। हिंदुस्तानी हिंदू, बहुत अच्छा प्यारा नाम है आपको, मर्म स्पर्शी बिल्कुल। जय सिंह घोष जी, नीरज द्विवेदी जी, और हमारी नीरज द्विवेदी जी खुश रही है। और रुद्र जी, एक पहल होना चाहिए, एक दिशा में कहीं ना कहीं से शुरुआत। अरे शुरुआत होगी, चिंता मत करिए आप। हमारे हिंदुस्तानी अद्भुत जानकारी, आवाज़ बुलंद हो इस दुर्व्यवस्था के विरुद्ध, बिल्कुल होगी। हमारे दीपक जी, महामारी है इसलिए रोड पर
छोड़ दिया। अगर चुनाव होता तो यही सरकार बस बिल्कुल चुनाव होता तो ये गाड़ियां भर भर के बुला लेते दुष्ट। कृष्णपाल सिंह जी हमारे शिष्य हैं, आ गए हैं, आपका स्वागत है। जय श्री राम, वंदे मातरम। और हमारे करमवीर भारती जी बिहार से हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप निकले हैं तो आवाज़ जरूर आएगी, आज नहीं तो कल आरुष भगत आजाद था, है और रहेगा। एक तिनका ही था जो रावण ने सीता माता जी को हाथ नहीं लगा सका। तो ये दुराचारी क्या कर सकते हैं, बस अपना हिंदुत्व एक हो जाए तो देखते हैं राष्ट्रवाद जीतता है या हमारे देश के गद्दार तो कभी नहीं जीत सकते हैं, ये पक्का है, विश्वास मानिए करमवीर जी। लालू यादव जी जय श्री राम, प्यारा नाम है आपका। और कांति भाई जी जोशी स्वागत है आपका, राज जी स्वागत है। और हमारे उज्जवल राय जी जय जय श्री राम, अरविंद जी जय श्री राम, प्रेम जयपुर जी जय हिंद, हमारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और विषय महत्वपूर्ण जो है अब हम आप सबके बीच में रखना चाहते हैं, आबादी बढ़ने से यदि गरीबी आई है तो स्विट्जरलैंड जैसे छोटे छोटे देश, यहां आबादी बढ़ने पर जोर क्यों दिया जा रहा? वहां एक बच्चा पैदा करो सर्विस मिलती है, 2 बच्चे पैदा करो मनचाहा सर्विस मिलेगा, 3 बच्चे पैदा करो तो पदोन्नति देंगे, 4 बच्चे पैदा करो तो कुछ भी नहीं करना, आपको पेंशन मिलेगी। ये स्विट्जरलैंड का कानून है। हमारी माधुरी पाठक जी आ गई हैं, बहुत रसिक प्रवक्ता हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे देश में केंद्र सरकार ने कह दिया हम दो हमारे दो, राज्य सरकारों ने कह दिया छोटा परिवार सुखी परिवार। आपको अब यहां समझना होगा, वक्त देना होगा राष्ट्रभक्ति के लिए। आखिर आबादी बढ़ने से गरीबी आई है तो स्विट्जरलैंड जैसे देश भी हमारे साथ साथ आजाद हुए, उनकी आबादी बढ़ने से अमीरी क्यों? हमारे यहां आबादी बढ़ने से गरीबी आ रही है, उनके यहां आबादी बढ़ने से अमीरी आ रही है। और कितना अंतर है मैं आपको समझाऊं। आजादी के समय स्विट्जरलैंड की आजादी मात्र आजादी के समय 3 लाख आबादी थी और हमारी आबादी आजादी के समय 34 करोड़ के आसपास थी, 34 करोड़ 60 लाख। और अगर हम हिंदुओं की आबादी की बात करें तो हिंदुओं की आबादी 29 करोड़ 60 लाख थी और तकरीबन 4 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी थी और शेष में पारसी लोग रहा करते थे। लेकिन धीमे धीमे समय बढ़ा, वृद्धि हुई, हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई तो आज हम तकरीबन 125 से 130 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र कह रहा है 125 से 32 करोड़ मान लें। 2011 में एक सर्वेक्षण हुआ था जनसंख्या का और अब 2021 में होगा, लेकिन हम मान लें 125 करोड़ भी है। तो 125 करोड़ की आबादी आजादी से 34 करोड़ की आबादी से आज तक की आबादी को अगर हम प्रतिशत में लें तो तकरीबन 3.5 या 3.25 गुनी आबादी हमारी बढ़ी है। 3.25 गुनी आबादी हमने बढ़ाई है। लेकिन अगर हम बात करें गेहूं की, हम बात करें उस समय के खाद्यान्न की, हम बात करें उस समय के औद्योगिक उत्पादन की, तो उस समय जो औद्योगिक उत्पादन जो हुआ करता था वो 4 लाख से 4.5 लाख टन हुआ करता था। उस समय तकरीबन जो है 4 लाख टन 47 के समय में लगभग हुआ करता था। और बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि उस समय में जब गेहूं नहीं होता था तो विदेश से गेहूं आता था, वो लाल गेहूं जो पशु भी नहीं खा सकते, जो जानवर भी नहीं खा सकते, वो भारतीयों ने खाया और उस गेहूं को हमने PL 480 का नाम दिया था। PL 480 एक संशोधन था, PL 480 एक समझौता था जिसमें सड़ा हुआ लाल गेहूं हमें बेचा जाता था और तकरीबन हम वो पाया भी करते थे। और तकरीबन 47 में औद्योगिक उत्पादन 1 लाख करोड़ का था, 1 लाख करोड़ टन हमारे यहां गेहूं हुआ करता था। लेकिन आज की हम बात करें तो तकरीबन 23 लाख टन उत्पादन है आज हमारे यहां, बल्कि 24 लाख टन भी है। 24.40 लाख टन हमारे यहां उत्पादन हो रहा है। यानी हम उस समय के उत्पादन की और आज के उत्पादन की बात करें तो तकरीबन 7.5 से 8 गुना बढ़ा है। अब ध्यान देने की बात है, आबादी बढ़ने से अगर गरीबी आई होती तो हमारे यहां जो पहले उत्पादन हो रहा था कृषि का वो 4 लाख टन से लेकर के 4 लाख टन से 5.5 या 6 लाख टन हुआ करता था। आज आजादी के 70 से अतिरिक्त 71 वर्षों में हमने जो तकरीबन आबादी और उद्योग बढ़ाया है तो आज 23 से 24 लाख टन हम गेहूं उगा रहे हैं। 24.40 लाख टन जो गेहूं हम उगा रहे हैं तो आबादी बढ़ी है 3.25 और 3.5 गुना। लेकिन हमारा उत्पादन जो बड़ा है वो बड़ा है 7.5 गुना, यानी दुगना उत्पादन बड़ा है। तो गरीबी ना आकर के अमीरी आनी चाहिए थी, लेकिन ये गरीबी क्यों आ रही है? ये दुर्भाग्य की बात है
क्योंकि ये दुष्ट दुराचारी जो नेता हमारे यहाँ हैं, संसद में बैठ करके, एसी के कमरों में बैठ करके देश का निर्णय करते हैं। तो हम राम जी के शब्दों में कहें कि पहले काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज राज कर रहे थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। क्योंकि विभीषण को राज देकर के जब हमारे राम जी सरकार लौट करके आ रहे हैं, तो विभीषण से कहा है कि हे विभीषण, रावण के मरने के बाद अगर रावण की सत्ता व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर पाए तो मैं समझूंगा कि अब विभीषण राज आ गया है। अगर तुम सत्ता में व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर पाए तो मैं समझूंगा कि रावण के मरने के बाद भी रावण राज्य ही है। अगर हम राम जी के शब्दों में कहें तो कल तक यहां गोरे अंग्रेज राज कर रहे थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। हमारी जो धाराएं पहले थी वही आज हैं। एक किसान साल भर मेहनत करता है, साल भर मजदूरी करता है और कुछ गेहूं या फसल उगा लेता है, तो माल किसान का है और रेट जब बेचने का समय आता है, बेचने का वक्त आता है, तो रेट सरकार तय करती है। कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, गाड़ी है, घोड़ा है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी कंपनी जो भी माल तैयार करती है तो उस माल का रेट भी वो कंपनी तय करती है, क्योंकि उसका माल है। वो चाहे तो 2 लाख में बेच दे, वो चाहे तो 20,000 में बेच दे, वही सामान वो चाहे तो 2,000 में बेच दे, क्योंकि उसका माल है। तो फिर किसान का माल जो है वो किसान अपने रेट में क्यों नहीं बेच सकता? ये कैसी आजादी है? ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी है। हमारी मानसिकता इतनी गुलाम हो चुकी है कि नेताओं के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है लोगों को, नेताओं की जी हजूरी करने की फुर्सत नहीं है। चाटुकार हो गए हैं सारे लोग, और चाटुकारता इतनी बढ़ गई है कि हम बोतलों का पानी तो 20 रुपए लीटर लेके पी लेंगे, लेकिन जब सब्जी खरीदने जाएंगे तो 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लीटर पानी खर्च करने वाले लोग, 200-200 लीटर पानी खर्च करने वाले लोग जब टमाटर या कोई भी सब्जी उगा लेते हैं, तो ये कोट पैंट वाले जो एसी के गाड़ियों से कारों से उतरने वाले लोग हैं और वहां पहुंचते हैं तो कहा भैया 10 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए किलो टमाटर है, 25 रुपए किलो भिंडी है, तो कहते अरे इतना महंगा, लूट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, अरे कुछ कम करो। यानी 20 रुपए का बोतल का पानी जो हमारे यहां 200 लीटर, 1 किलो टमाटर तैयार होने में 200 लीटर के आसपास पानी बर्बाद हो जाता है। तो 200 लीटर ना माने तो 100 लीटर भी मान लें तो 100 लीटर पानी की कीमत 200 रुपए से ज्यादा हो गई, और आपको 20 रुपए में अकेला पानी की कीमत बनाए तो 200 रुपए बनती है, लेकिन वो 20 रुपए में दे रहा तो तुम्हें महंगा लग रहा है, क्योंकि वो मेहनत और मजदूरी बना करके तैयार हुआ है, वो ईमानदारी का पैसा कमा रहा है, इसलिए तुम्हें महंगा लग रहा है। लेकिन ये दुष्ट दुराचारी लोग 4-4, 6-6 महीने पुराना पानी आपको पिला रहे हैं 20 रुपए का। शर्म आनी चाहिए। स्वदेशी की बात करते हैं लोग, विश्वास नहीं होता मुझे कैसे स्वदेशी की बात कर लेते हैं दुराचारी लोग। स्वदेशी की बात करने वाले लोगों, पहले अपने देश को मजबूत तो कर लीजिए। मैं मानता हूं कि विदेशी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन कैसे हो? दुराचारी दुष्ट लोग सारा पैसा खा करके बैठे हैं, और दुराचारी जब सारा पैसा खा करके बैठे हैं तो स्वदेशी का पालन कैसे हो सकता है? स्वदेशी के पालन की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह उठते हैं तो चाय कॉफी पीते हैं हम, लिप्टन ताजमहल, क्यों? कपिल देव कह रहा है, सैफ अली खान कह रहा है, तो चाय हमारे देश का किसान पैदा करता है, लेकिन ये विदेशी कंपनियां हमसे एक्सपोर्ट कर लेती हैं और बड़े बड़े डिब्बों में अच्छे अच्छे पैकिंग के साथ हमें बेचते हैं, और जो हमसे लेकर के गए, हमारे किसानों से खरीद के गए, तो आधे अधूरे दामों में ले गए, नामात्र दामों में ले गए और 4 गुने दामों में हमें ही बेच रहे हैं। याद रखना, जब सुबह सुबह चाय और कॉफी हम पीते हैं, हमारे भारत का 5,600 करोड़ रुपए विदेश चला जाता है। फिर नहाने जाएंगे तो साबुन लक्स, क्यों नहाते हैं लक्स से? क्योंकि ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण को करीना कपूर कहती है कि लक्स से नहाओ। क्यों? क्योंकि जब भारत में दूधो नहाओ पूतो फलो की पद्धति थी, साबुन कब आया? जब जुकरसन जब भारत में आया तो उसने देखा कि भारत में दूधो नहाओ पूतो फलों की पद्धति का अनुपालन करते हैं लोग, अनुसरण करते हैं लोग, तो उसने विचार किया कि आने वाले समय में तो दूध खत्म ही हो जाएगा, तो क्यों ना दूध को ही साबुन में ऐड कर दिया जाए। और दूध को जब हम साबुन में ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि दूध साबुन से बना हुआ है, या दूध का बना हुआ साबुन है, 10 रुपए का लीजिए, दूध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रोज रोज कौन दूध खरीदे? एक दिन खरीद लीजिए, 5 दिन 7 दिन चलेगा ही। लोगों ने धीमे धीमे समय आया कि साबुन को खरीदा ये मान करके कि दूध से बना है, लेकिन धीमे धीमे कब उनने डिटर्जेंट मिलाना शुरू कर दिया
कब उनने केमिकल मिलाना शुरू कर दिए, और आज हम भूल ही गए हैं कि साबुन से नहाते क्यों थे। हमारे महापुरुषों को अगर लगा होता साबुन से नहाना है तो उनने साबुन का निर्माण ही कर दिया होता। उनको अगर निर्माण न करना होता या निर्माण करना होता तो वो अपनी वो कविता है या उसको एक थॉट कहें या उस समय की स्योक्ति कहें तो दूधो नहाओ पूतो फलो, अगर उनको ऐसा लिखना होता तो लिख देते लक्ष्मो नहाओ पूतो फलो, लाइब्रो नहाओ पूतो फलो, डिटोल नहाओ पूतो फलो। ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे देश से दूध कभी कम नहीं होना था, लेकिन दुष्ट दुराचारियों ने बूचड़ खाने खोल करके जगह जगह गौहत्याएं करवाई। अंग्रेजों ने गौहत्याएं जितनी नहीं करवाई उससे ज्यादा आजादी के बाद गौहत्याएं हुई हैं। अंग्रेजों के समय में कुछ गौहत्याएं कम हुई हैं, लेकिन ये दुष्ट दुराचारी काले अंग्रेजों के राज्य में ज्यादा हत्याएं हुई हैं। आज हमारे देश की हालात और देश के हालात ऐसे हैं कि 34.4% लोग सिर्फ और सिर्फ 34% लोग सिर्फ और सिर्फ भुखमरी से मर रहे हैं, और ये दुर्भाग्य इस देश का। हमारे हिंदुस्तानी हिंदू जी लिख रहे हैं, महाराज जी हमने आज तक किसी भी सब्जी वाले या मेहनत मजदूरी करने वालों से आज तक सौदेबाजी नहीं, उससे जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप गरीब लोगों से सौदेबाजी करते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने परिश्रम पे और आपको अपने आप को पैसा वाला कहने पे। आप अगर कुछ मानते हैं, श्यामलाल द्विवेदी जी केवल हिंदू भाई ही शेयर करें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, सैल्यूट करता हूं आपको श्यामपाल द्विवेदी जी। वंदे मातरम, आपको बार बार वंदन करता हूं। हम भोर का सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, श्यामपाल जी के लिए विशेष है ये। हम भोर का सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, चढ़ के जो उतर जाएं वो हम जाम नहीं है। हम मिट नहीं सकते हैं, दुनिया को बता दो, हम मिट नहीं सकते हैं, दुनिया को बता दो, हम राम हैं, घनश्याम हैं, सद्दाम नहीं हैं। वंदे मातरम। ओलंपिक स्कूल से हमारे राजीव जी आ गए हैं, अनमोल जी स्वागत है, कुंवर रोहित जी, माधुरी पाठक जी, सुशील जी, आप सभी लोग शेयर जरूर करिए। नमो मिश्रा जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे इंद्र विक्रम सिंह जी आ गए हैं, वंदे मातरम, जय श्री राम, आपका भी स्वागत है। माधुरी पाठक जी का भी बहुत बहुत वंदन है, स्वागत है। ये दुष्ट दुराचारियों ने आखिर हमें कब नहीं लूटा, बार बार लूटा है और हम बार बार लुटते भी रहे हैं। दुर्भाग्य यह है हम लुटना चाहते हैं इसलिए ये लूट पाते हैं। आज हम अगर अपनी बात करें, अपने हालातों की बात करें तो हमारा देश आज 34.6% लोग सिर्फ और सिर्फ भुखमरी से मरते हैं। जिनको शाम का भोजन नसीब नहीं होता ऐसे 10% लोग हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनको 4 से 5 दिन में खाना कभी मिल जाए तो बड़ी बात है, और ऐसे 23% लोग हैं जिनको 4-5 दिन तक खाना ही नहीं मिलता और सिर्फ भूख से मर जाना पड़ता है। ये हमारे देश की व्यवस्था है। संबित पात्रा फैंस क्लब अधिक से अधिक शेयर करें, बिल्कुल करें। वो दुष्ट दुराचारी बिल्कुल भी शेयर न करें। हमारे रोहित यादव जी आ गए शिष्य हमारे, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो दुराचारी हैं वो बिल्कुल भी इसको शेयर ना करें। और जो आज हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के ऊपर रोज हमले किए जा रहे हैं, तो पक्का मानो हम जब तक बटे रहेंगे हमारे ऊपर हमले होते रहेंगे। याद रखना, कश्मीर का वो 90 का समय तुम्हें दोहराता हुआ न दिखाई दे तो मेरा नाम मिटा देना आप। आज जो बंगाल में हालात हैं, और आज वो पूरे देश में कई कोनों में हालात हैं। आपने दिल्ली का मंजर देखा होगा। दिल्ली में वो सीए के विरोध में एक मंजर में नाम नहीं लूंगा, 2 कौड़ी के लोगों का, जिन्होंने देश को जो है मिटाने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। ध्यान रखना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेरे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हम हाथ पे हाथ रखे जब तक बैठे रहेंगे ये दुष्ट दुराचारी लोग लूटते रहेंगे। आप विचार करिए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेता, 5-5 किलो के पैकेट बना करके बांट रहे हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर अगर सारे सांसद और सारे विधायक मिलकर के अगर 10-10 लाख रुपए भी पीएम फंड में डाल देते हैं या देश के फंड में डाल देते हैं तो सारे देश के लोगों को तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए मिल सकता है। ये दुराचारी लोगों ने अपना पैसा सारा स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। हमारे मेहनत मजदूरी का कमाया हुआ सारा पैसा इन्होंने स्विस बैंकों में जमा कर रखा है और झूठ बोलते हैं ये सारे लोग। 13 दिसंबर को होने वाले हमले में ये कहो कि कोई भी सांसद नहीं मरा, इसलिए हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के गरीबों को बड़ी पीड़ा हुई थी।
अगर 13 दिसंबर को हुए हमले में संसद के सारे सांसद मारे जाते तो आज हमारे यहां बहुत सारे लोग तो गंगा नहा के आ जाते, हमारे यहां तो बहुत सारे लोग गंगा स्नान करके आ जाते और हमारा संसद पवित्र हो जाता। एक बार इस संसद को पवित्र होना चाहिए। श्रीकांत कुमार जी महाराज, आप क्या सोचते हैं कि स्वदेशी भारत बनना गलत है? बनाना, मैं कब कह रहा हूं स्वदेशी बनाना गलत है? आज हम जिस मोबाइल को चला रहे हैं ये मोबाइल भी चाइना का है। हम जितने सामान उपयोग कर रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा चाइना के हैं। आप उठा लीजिए कितने सामान आप ऐसे उपयोग करते हैं जो चाइना के हैं। क्षमा करें, बार बार जो है फोन आ रहा है किसी का, कृपा करके फोन ना लगाएं और नहीं तो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बीच बीच में लाइव रुकता है। कृपा करके आप लोगों से आग्रह है कोई भी फोन ना करें, और जिनको फोन करना है तो 94 वाले नंबर पे करें। तो पहले गुलामी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से आई थी। आज हमारे देश में 4000 विदेशी कंपनियां हैं। श्रीकांत जी का जवाब दे देता हूं, 4000 विदेशी कंपनियां हैं और ये लूटने वाले जो लोग हैं। तो पहले हमारे यहां एक मीर जाफर हुआ, वो बार बार लूटता रहा और उन्हीं के रूप में एक मीर जाफर जयललिता हुई, जिसने हजारों हेक्टेयर के चंदन के जंगल विदेशी कंपनियों को मुफ्त में बेच दिए और उन विदेशी कंपनियों ने इसको मुफ्त में बहुत सारा पैसा दिया। तो इसके पास जब सीबीआई का छापा पड़ा तो इसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली, और जब इसके पास छापा पड़ा तो 100 किलोग्राम चांदी, 25,600 सैंडलें, 4,700 साड़ियां, 20 लिम्यूजिन कार और ऐसी बहुत सारी बेनामी संपत्ति निकली जो हमारे मजदूरों की मेहनत से कमाए हुए और मजदूरी के पैसे के कमाए हुए पैसे से जो टैक्स जाता है 5,500 रुपए का हर व्यक्ति का, ये नेता उसी का वेतन खाते हैं। लालू प्रसाद यादव भी एक नाम है। लालू प्रसाद यादव ने जितने रुपयों में बिहार के पशुओं को चारा मिलता था 960 करोड़ रुपए वो खुद हजम कर गए। जितने पैसे में बिहार के पशुओं को चारा आ सकता था वो सारे का सारा चारे का पैसा खुद खा गए। और विचार करिए कि जो सारे का सारा चारे का पैसा खाए, उसके बाद भी हमारे मूक दर्शकों ने उसको मुख्यमंत्री भी बना करके रखा कुछ समय तक, और फिर उसकी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना करके रखा। याद रखना, ये सारे दुष्ट दुराचारी हमारे ऊपर राज तब कर पाते हैं जब इनको हम मौका देते हैं। याद रखना, ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जो हमारी मेहनत करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, बड़े बड़े हवाई जहाजों से यात्रा करते हैं, फ्री की यात्रा करते हैं। और आपको बता दूं, हमारे देश का जो पैसा है 2014 एक सरकार ने बिल लागू किया था, दर्शाया था कि 52 लाख करोड़ रुपए हमारा स्विस बैंक में जमा है। कितना? स्विस बैंक में 52 लाख करोड़ रुपए हमारा जमा है। और याद रखना, स्विस बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं, स्विस बैंक में जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो आपके पिता नहीं निकाल सकते, आपका बेटा नहीं निकाल सकता, और आपके कोई भी रिश्तेदार नहीं निकाल सकते। आपके मरने पे वो पैसा खत्म कर दिया जाता है। आप मरे और आपका पैसा खत्म, तो इसका मतलब वो पैसा भारत का था, लेकिन आपके मरने के बाद वो स्विट्जरलैंड का हो गया, स्विस बैंक का हो गया। क्योंकि स्विस बैंक की एक धारा है कि स्विस बैंक में जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो सारे का सारा पैसा विदेश का होकर रह जाता है। आपने स्विस बैंक में पैसा ही इसलिए जमा किया क्योंकि आपको टैक्स ना देना पड़े, और आपने टैक्स के बचने के चक्कर में वो सारा पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया, और आपके मरने के बाद वो सारा पैसा स्विस बैंक का हो गया। यानी पैसा भारत का था, यानी कि पैसा मजदूरों का था, यानी कि पैसा मेहनत का कमाया हुआ था। लेकिन इन हरामखोरों ने, इन दुराचारियों ने वो सारा पैसा ले जाकर के स्विस बैंक में भर दिया, और स्विस बैंक में उनके मरने के बाद वो पैसा स्विट्जरलैंड का होकर के रह गया। और वहां आजादी के समय में 3 लाख आबादी हुआ करती थी, आज उनके यहां तकरीबन 1,30,00,000 आबादी है। यानी उनकी आबादी कम से कम 30 से 40 गुना बढ़ी है। उनकी आबादी 40 गुना बढ़ी है तो उनके यहां अमीरी आई है। हमारी आबादी 3.5 गुना बढ़ी है तो गरीबी आई है। तो गरीबी का कारण कोई और नहीं है, ध्यान रखना। गरीबी का कारण जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। जिनको लगता है कि जनसंख्या गरीबी का कारण है, भूल जाइए।
जनसंख्या कोई गरीबी का कारण नहीं है। हमारे यहाँ 1 लाख टन जब गेहूं पैदा होता था, आज 23 लाख टन गेहूं पैदा हो रहा है। तो आबादी हमारी बढ़ी है 3.5%, आबादी बढ़ी है 3.5%, और हमारे यहाँ पैदावार बढ़ी है 7.5%। तो पैदावार जब 7.5% बढ़ी है तो गरीबी कैसे? ये गरीबी सिर्फ इसीलिए आई है कि जो 820 करोड़ रुपए हमारा रोज का खर्च हो रहा है, 820 करोड़ रुपए जो नेताओं की वेतन, विधायकों की वेतन, सांसदों की वेतन, जनपदों की वेतन, और जो हमारे राज्यसभा सांसदों की वेतन है और सचिवालयों की वेतन है, ये 860 करोड़ रुपए है जो रोज हमारी मेहनत और मजदूरी से हमारे पेट से काट करके इन दुष्ट दुराचारियों को दे दी जाती है। इनको यदि जुकाम होता है, इनको यदि खांसी आती है, तो इनको 7 यात्राएं प्लेन की फ्री दी जाती हैं। और ये नाक का और कान का इलाज करवाने के लिए विदेश जाते हैं तो अपनी पत्नी को ले जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को ले जाएंगे, क्योंकि फ्री में जो जाना है, इनका पैसा नहीं लगना है, क्योंकि वो तो हरामपंथी इनको करना ही है। देश के लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये हरामपंथी कर करके हमारे पैसे का उपयोग करके, और ये पंचर पुत्रों को देते हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा जिन्हें दिया जा रहा है, आप विचार करिए, वो उस समय मात्र 3 करोड़ 60 लाख हुआ करते थे। आज उनने जो आबादी बढ़ाई है वो 30 लाख के करीब, 30 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, यानी वो 10 गुने बढ़ गए हैं हमसे, और हम लोग 3.5% बढ़े हैं और चिल्लाने लगे छोटा परिवार सुखी परिवार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो हिंदुत्व के लिए खतरा बनते जा रहे हो। आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, आने वाली पीढ़ियों को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। आबादी बढ़ने से गरीबी नहीं आई है, इन नेताओं की मक्कारी से गरीबी आई है। आपको एक माहिती देता हूं, एक सुझाव देता हूं, आप लोग जो भी राष्ट्रभक्त जुड़े हों, एक बार वंदे मातरम जय श्री राम कह दीजिए। अगर नहीं कह सकते तो बाहर हो जाइए हमारे इस लाइव से। वंदे मातरम जय श्री राम वही कहें जिनके शरीर में हिंदुत्व का रक्त बह रहा हो, जिनके हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जाग रही हो, दीपक जल रहा हो, ज्वाला जल रही हो, वही राष्ट्रभक्ति के लिए वंदे मातरम जय श्री राम लिखें। नहीं तो मैंने बहुतों को सुना है, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारा गला काट दो तो भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। विशेष धर्म के लोगों ने कहा था, विशेष धर्म के लोगों ने कहा था हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारा गला काट दो तब भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों काटेंगे भैया तुम्हारा गला, क्यों काटेंगे तुम्हारा गला? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, गला क्यों काटेंगे? बिल्कुल मत बोलिए, हम गला बिल्कुल नहीं काटेंगे तुम्हारा। अरे गला कटवाने के लिए तैयार मत रहो, तुम्हारा गला कोई नहीं काटेगा। वंदे मातरम पापियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। वंदे मातरम तो महामंत्र है, और वंदे मातरम जो बोलते हैं वो सिर्फ एक सच्चा हिंदू ही बोल सकता है, सच्चा देशभक्त ही बोल सकता है। किसी भी पंथ का हो, अगर उसका देश प्रेम का जज्बा उसके हृदय में बसता है तो वंदे मातरम तो अब्दुल कलाम ने भी बोला था। और वंदे मातरम जो नहीं बोल सकते, उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए वंदे मातरम जय श्री राम जरूर बोलिए, और वंदे मातरम जय श्री राम नहीं बोल सकते तो बाहर जा सकते हो, स्वागत नहीं है, आपका बंधन नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में तो उनका ही बंधन है। सारे धर्म बाद में हैं, सारे पंथ बाद में हैं, पहले देश सर्वोपरि है। अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये कुटुंब हमारा एक है, ये वसुधा हमारी एक है, इसलिए सबका बंधन है, लेकिन उनका बिल्कुल भी बंधन नहीं है जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। तो आपको एक माहिती देता हूं कि गरीबी क्यों आई है। तो 52 लाख करोड़ रुपए हमारा जो भारतीयों ने, भारत के दुष्ट गद्दारों ने, चंद गद्दारों ने जो पैसा स्विस बैंक में जमा कर रखा है, तो 52 लाख करोड़ में अगर जीरो लगाएंगे ना आप, तो 14 जीरो लगेंगे। कितने? 14 जीरो लिख दीजिए जरा, 14 जीरो। 52 लाख करोड़ रुपए जो हमारे स्विस बैंक में जमा है, अगर उनमें हम जीरो लगाएंगे तो 14 जीरो लगेंगे। और हमारे यहाँ जो 6 लाख और 6,57,000 और कुछ पंचायतें जो हैं, हमारे यहाँ 700 के आसपास जो जिले हैं, अगर हम इन जिलों में जो 52 लाख करोड़ हमारा जो पैसा जमा है स्विस बैंक में, अगर यही सारा पैसा हमारा 6 लाख पंचायतों को दे दिया जाए, 6.5 लाख पंचायतों को दे दिया जाए, तो हमारे देश में जो मरने वालों की संख्या है भुखमरी से,
34.6% जो हमारे यहां भुखमरी से मरने वालों की संख्या है, कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा, क्योंकि 6,82,752 पंचायतों को अगर वो 52 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है तो प्रति पंचायत को 8 से 9 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। अब आप विचार करिए, 8 से 9 करोड़ रुपए जिस पंचायत को मिलेगा, क्या वो भुखमरी से मरेगा? क्या उस गांव में कोई भी भुखमरी से मरेगा? अगर वो गांव वाले चाहें तो एसपी को चौकीदार बना लें, वो गांव वाले चाहें तो कलेक्टर को चपरासी रख लें, क्योंकि 8 करोड़ रुपए जिस गांव को मिलेगा, 9 करोड़ रुपए जिस गांव को मिलेगा, वो कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा, कोई भी जो है मक्कारी से नहीं मरेगा, कोई भी रोटी के अभाव में नहीं मरेगा। और अगर हम और डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इसका बंटवारा कर दें 52 लाख करोड़ का, तो एक व्यक्ति को 4,80,000 रुपए दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को 4,80,000 रुपए दिया जा सकता है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सेंसस की रिपोर्ट के आंकड़े हैं कि अगर वो 52 लाख करोड़ रुपए वापस आता है और अगर वो 52 लाख करोड़ रुपए 6,700 कुछ पंचायतों में अगर दे दिया जाता है और 125 करोड़ की आबादी में प्रति व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति को 4,80,000 रुपए दिया जा सकता है। और 4,80,000 रुपए जिस परिवार को मिलेगा या 6,28,000 पंचायतों को मिलेगा, तो कोई भी उस पंचायत में भुखमरी से नहीं मरेगा। याद रखना, अगर 4,80,000 रुपए एक परिवार को मिला तो मैं मानता हूं 80,000 काट भी दीजिए, 4 लाख भी मिला ना। जो 14 में सरकार आई, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, 2014 में एक सरकार बनी थी जिसका एक ही पैमाना था, जिसकी एक ही घोषणा थी कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बात क्या है, जो 52 लाख करोड़ रुपए हमारा स्विस बैंक में जमा है, वो स्विस बैंक से निकल करके वो सारा पैसा यदि आ जाता है तो प्रति व्यक्ति के खाते में 4,80,000 रुपए दिया जा सकता है। अब 80,000 ना भी दें, काट दें, तो 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मिलेगा। और आप विचार करिए, 5 सदस्यीय परिवार यदि है और उस 5 सदस्यीय परिवार में 4-4 लाख रुपए हम पांचों को देते हैं, तो कितना हुआ? 20 लाख रुपए हुआ। तो 15 नहीं 20 लाख रुपए एक परिवार को मिल सकता है। 15 नहीं 20 लाख रुपए एक परिवार को मिल सकता है, अगर ये सारा पैसा हमारा लौट के आ सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये भारत को नया काम करना है, कई देशों के पैसा स्विट्जरलैंड से या स्विस बैंकों से वापस हुए हैं। फिलीपीन को उठा लीजिए, चीन को उठा लीजिए, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उठा लिए, इसमें से भी 40 लोगों के पैसे वापस हुए थे। और बात करें तो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है दोहरे, तो दोहरे का भी देश, अफ्रीका एक छोटा सा देश है, अफ्रीका का भी एक देश है जिसका नाम है दोहरे, तो दोहरे का भी पूरा पैसा वापस हुआ है। अब वो अगर 4,80,000 रुपए या 4 लाख प्रति व्यक्ति को मिल जाता है, तो एक परिवार में 20 लाख रुपए दिया जा सकता है। अब आप विचार करिए, जिस परिवार को 20 लाख रुपए मिलेगा, क्या वो भुखमरी से मर सकता है? क्या वो रोटी के अभाव में मर सकता है? क्या जो 23% लोग भुखमरी से मारे जा रहे हैं वो मारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं मारे जाएंगे। वो चाहें तो अपने बिल्कुल मक्कारी पे ही उतर आए वो लोग, वो कुछ भी ना करना चाहे, अकर्मण्यता पे ही उतर आएंगे, तो वो 20 लाख रुपए जो प्रति परिवार को मिलेगा, वो अगर फिक्स डिपॉजिट में भी डाल देंगे, तो अगर 9% ब्याज भी मिला, तो 9% ब्याज के हिसाब से प्रति परिवार को 20,000 रुपए तो ब्याज का मिलेगा। अब आप विचार करिए, अगर 20,000 रुपए जिस परिवार को ब्याज का मिलेगा, तो क्या वो भुखमरी से मरेगा? या 34.6% आबादी जो भुखमरी से हमारे देश में मारी जाती है, क्या वो भुखमरी से मारी जाएगी? लेकिन संसद में 1/3 सदस्यों का साइन उस स्विस बैंक की उस पैड पे चाहिए है, उस सूची पे चाहिए है। 1/3 सांसद यदि उस सूची पे साइन कर देते हैं, तो हमारे देश का पैसा जो 52 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा है, सारा अंदर आ सकता है, सारा देश को मिल सकता है। लेकिन संसद को चाहिए कि एक बार संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या संसद के अंदर बहस ना करवाई जाए, चौराहे पे करवाई जाए। सारे सांसदों की जो बहस है, वो कहीं दिल्ली के किसी चौराहे पे जनता के बीच में बैठ करके सारे सांसदों से कहा जाए, करिए साइन,
सारे सांसदों से कहिए स्विस बैंक का जो पैसा वापस आना है इस सूची पे अपने अपने साइन करिए। जो सांसद साइन कर दें समझ जाइए उनका पैसा स्विस बैंक में जमा नहीं है, और जो सांसद उस बिल पे उस सूची पे साइन न करें समझ जाइए इन गद्दारों का पैसा ही स्विस बैंक में जमा है, इसलिए साइन नहीं कर सकते। फिर जनता ही उनका निर्णय करे, जनता ही उनको दंड दे, जनता ही उनको सजा दे, और जनता के हवाले उन सांसदों को सौंप देना चाहिए जो हमारे देश के साथ, हमारे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप विचार करिए, आबादी बढ़ने से गरीबी बिल्कुल नहीं आई है। अगर गरीबी आई है तो इन दुष्ट दुराचारियों के वजह से आई है। ये रोज जो लोग मारे जा रहे हैं, एक बार कमेंट ले लेते हैं हमारे प्रीतम सिंह जी, आप लोग एक बार वंदे मातरम जय श्री राम तो लिख ही रखते हैं। इतना गला फाड़ा जा रहा है आप सबके लिए कि आप जाग जाइए। हम हिंदू जगाने के लिए निकले, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, हम सिर्फ हिंदू जगाने के लिए निकले हैं, राष्ट्र की चेतना को लेकर के निकले हैं, और राष्ट्र की चेतना ही मेरा प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है। आज मैं हो सकता अकेला हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। बहुत सारे लोग बदनाम भी करते हैं, तो अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, बस मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता ये जमाना है, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, जरा सा नाम तो होने दो। तो अभी नाम होने दीजिएगा। मैं एक बार कमेंट लेता हूं, फिर एक 20 मिनट में महत्वपूर्ण चर्चा करके आप सभी से विदा दूंगा। हमारे प्रीतम सिंह जी स्वागत है, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारी सिमी तिवारी जी स्वागत है, वंदे मातरम। सुजीत तिवारी जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम जी। सुजीत जी तिवारी जी स्वागत है। जगदीश कुमार जी जय श्री राम। अजतेश जी, सभी हिंदू भाई शेयर करें। हाँ, हिंदू भाई नहीं, शेर हो जो वही शेयर करें, गीदड़ शेयर ना करें। गीदड़ों में कहाँ दम होती है, गीदड़ तो बेचारे डर के ही मारे जाते हैं। डर डर के जीने से अच्छा है एक बार खुलेआम जियो, शेरों की तरह जियो, क्योंकि बलि बकरों की दी जाती, शेरों की नहीं दी जाती है। शेर बनोगे सब डरेंगे, और आप जब तक डरते रहेंगे तो ये आतंकवादियों का बल बढ़ता रहेगा। जब तक आप डरते रहेंगे तभी तक ये डराएंगे। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे उस दिन ये डराना बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी ताकत आपका डर ही है, आपका डर ही इनकी ताकत है। इसलिए डरिए मत, शेरों की तरह रहिए, वीरों की तरह रहिए, और वीरता का पालन करिए। और हमारे प्रभात जी जय हो, स्वागत है। सुशील कुमार जी जय श्री राम। विशाल जी जय जय। प्रीतम क्या है, पर्वत जी स्वागत है आपका। श्रीकांत जी वंदे मातरम। अमित सिंह जी वंदे मातरम, जय श्री राम। और हमारे विश्राम जी स्वागत है आपका। श्रीकांत जी, नजूमी जी, नजूमी AK गुप्ता जी स्वागत है आपका। रोहित यादव जय श्री राम, वंदे मातरम। ये हमारा शिष्य प्यारा व्यक्ति है, हमारा छोटा है, छोटा शिष्य है। नरेंद्र जोशी जी जय श्री राम, वंदे मातरम। सुशील कुमार जी हमारे बिहार से शिष्य हैं। अजतेश जी, हर हिंदू को यह कदम लेना होगा कि हम सभी लोग एक एक हिंदू को जगाएं। बिल्कुल, अगर एक एक हिंदू को भी जगा दिया तो वो दिन दूर नहीं कि सारे हिंदू जाग चुके होंगे और सारा रण होगा। और ये पालघर जैसी घटनाएं तो कभी होंगी नहीं। पालघर जैसी घटनाएं दूर दूर तक कहीं, अरे आप एक मुख्यमंत्री भेज दिया अकेला उत्तर प्रदेश में तो हवा टाइट हो गई लोगों की। एक मुख्यमंत्री भेज दिया, अगर ऐसे ही सारे मुख्यमंत्री भेज दिए जाए संत परिषद से तो चिंता मत करो, एक दिन हिंदुत्व की सदी आएगी और विश्वगुरु हम पक्का बनेंगे। दीपक जी वंदे मातरम, जय श्री राम। अजतेश जी, आपका एक शेयर किसी हिंदू को जगा सकता है। बिल्कुल, आपका एक शेयर हिंदू को जगाएगा, जरूर शेयर करते रहिए। जो सच्चे हिंदू हों वही शेयर करें, बाकी नहीं करवाना। मुझे कोई शौक नहीं है व्यू पाने की, मुझे कोई शौक नहीं है शेयर करवाने की, मुझे कोई शौक नहीं है कमेंट पाने की। मेरा तो एक ही शौक है, मैं जब तक हिंदू जिंदा है तब तक हिंदुओं को जगाता रहूंगा। भूपेंद्र पाठक जी और हमारे श्रीकांत जी, सुजीत तिवारी जी, हम जानते हैं कि आपके घर में दरवाजा है पर भय नहीं है, पर मुझे भय है पर दरवाजा नहीं है। क्यों? भय है तो आप जीना बंद कर दीजिए, भय के साथ जीना उचित नहीं है, आप आज़ादी से जिएगा। हम हिंदू हैं और एक हिंदू की जो विचारधारा है, हमारे रक्त में इतनी वीरता होती है, हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। उमा जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। चेतन प्रजापति जी, सत साहेब बंदगी साहेब, वाह क्या प्यारा है, ये प्यारा वाक्य है। चेतन प्रजापति जी, सत साहेब के चेतन कुमार, चेतन जी बिल्कुल स्वागत है। शीला तिवारी जी, देशराज यादव जी,
और सतीश शर्मा जी, श्रीकांत कुमार जी, महाराज आप क्या सोचते हैं स्वदेशी के ऊपर? बिल्कुल स्वदेशी के ऊपर फिर चर्चा होगी। और क्या लिखा है, हेमू जी आपका स्वागत है, गोपाल जी सैल्यूट है महाराज जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। और प्रभात जी, गोपाल जी हमारे संबित पात्रा फैंस क्लब से हैं, आपका भी स्वागत है। नमो मिश्रा जी, इंद्र विक्रम सिंह जी, माधुरी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम 20 मिनट और आप लोगों के बीच में रहेंगे। अनिल विश्वास जी, शुभम जी, अनिल जी, सुधीर जी, दीपक माल्या, क्या लिखा है, मालवीय जी, माल्या का शब्द सुन के तो दिमाग खराब हो जाता है। मालवीय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वंदे मातरम जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। जो भी हिंदू हों और सच्चे हिंदू हों, राष्ट्रभक्त हों, वो वंदे मातरम जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि हमें ना धन चाहिए ना भवन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। क्या है ये कीड़ा, मारो मारो इसको, मारो, दबा दो, वो आएगा नहीं तो। अरे तो दबा दो ना। आ जाइए आप सभी लोग जो भी और जुड़ना चाहते हैं। तो स्विट्जरलैंड की आबादी 3 लाख थी, आज उनकी आबादी लगभग 10 से 12 गुनी बढ़ी है। लेकिन आबादी बढ़ने के बाद उनके यहाँ अमीरी आई है, क्योंकि उनके यहाँ हर हाथ को काम मिला है। आज हम लोग काम नहीं दे पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और हमारे यहाँ जो 1800 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च किया जाता है, इसके लिए हम बहुत जल्दी आंदोलन करने वाले हैं और दिल्ली से इस आंदोलन का हम शुभारंभ करेंगे। और जितने भी संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, सारे संगठनों का भी हम आह्वान करेंगे। और पालघर वाली जो घटना है, बहुत जल्दी इस पर भी हम एक संज्ञान लेने वाले हैं। संतों से हमारी चर्चा इस विषय पर रोज हो रही है। हमारे हिंदू जितेंद्र जी हैं जो मुंबई से हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। हमारे प्रयाग से जो आनंद गिरी जी महाराज जी हैं, उनसे भी इस संबंध में चर्चा हुई है। अवधेशानंद जी गिरी जी हैं महाराज जी, उनसे भी चर्चा हुई है। और समस्त संतों से हम नित्य चर्चा कर ही रहे हैं। और पालघर वाली घटना के बीच में ही एक और घटना हुई है। जो वकील उस केस को लड़ रहे थे, जो पालघर वाला केस वकील साहब लड़ रहे थे, उन वकील को भी मार दिया गया। ये साजिश ही है और कुछ भी नहीं है। इसकी सीबीआई जांच अगर नहीं हुई तो लॉकडाउन खुलने के बाद आमरण अनशन होगा, और अनशन से भी अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो लंका दहन होगा। उस पालघर को लंका बनाने की तैयारी में है, और लंका बनाया भी जाएगा, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता करने में कोई व्यभिचार की बात नहीं है। सठ सुधरई सठ संगति पाई, सठ के साथ सठता जब तक आप लोग नहीं करेंगे, तब तक ये सठता करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें विचार करने की जरूरत है कि जो हमारा हिंदुत्व कुनबा टूट रहा है, जो हमारा हिंदुत्व कमजोर हो रहा है, उसका एक कारण यह भी है कि हमने अपने ही निचले तबकों में जीने वाले हिंदू भाइयों को बहिष्कृत करके रखा है। हमने अपने ही भाइयों को नीचे गिरा के रखा है। इसलिए हमें एक काम समरसता की ओर भी करना होगा। जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो बेचारे वनवास में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वहां ये क्रिश्चियनाइज लोग या क्रिश्चियन लोग वहां जाकर के उनका माइंड वॉश कर रहे हैं और उनको बार बार हिंदुओं के प्रति भड़का रहे हैं, और उनको कहीं जीसस बना दे रहे हैं, कहीं कादरी बना दे रहे हैं, और जाने क्या क्या नहीं बना दे रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने छोटे भाइयों को गले से लगाइए, उनको ना कि तिरस्कृत करिए। अगर आप उनको तिरस्कृत करते रहेंगे तो एक दिन यह हिंदुत्व टूट जाएगा, यह हिंदुत्व खंड खंड में बढ़ जाएगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको बंगाल में दिखाई दे रहा है। एक बंगाल में डाइन का शासन चल रहा है। उस डाइन के शासन में पंचर पुत्रों का यह हाल है कि वहां उन्होंने कब्जा जमा रखा है। तो हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को बहिष्कृत किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। तो कहीं कश्मीर ना बन जाए ये बंगाल। इसलिए जाग जाइए, अभी वक्त है। और अगर अभी नहीं जागे तो आपको कोई जगाने नहीं आएगा। बार बार जगाने इसलिए आ रहे हैं ये हिंदुत्व के प्रोधा, क्योंकि इनको ना धन चाहिए ना भवन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। मैं जीऊं तो इस मात्र भू के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। हम तिरंगे की कफन की एक ख्वाहिश रखते हैं, एक इच्छा है कि तिरंगा हमारे शरीर को स्पर्श किए हो, और आप सबकी भी कामना यही हो। इसलिए अभी जीते जी सभी लोग हिंदुओं को, एक एक हिंदू को भी जगा देते हैं। तो पक्का मानिए, ये देश हमारा, ये राष्ट्र हमारा विश्वगुरु बनने की ओर है, ये राष्ट्र हमारा विश्वगुरु बनने की दिशा में है। लेकिन एक शिकायत है आप सभी से,
जो हिंदुत्व का झूठा राग अलाप रहे हैं, एक विशेष पार्टी के लोग, इनका बार बार समर्थन भी करना अंधभक्ति होगी। इसलिए इन लोगों ने जो अभी हालात हमारे मजदूरों के कर रखे हैं, मैं इस सरकार से बिल्कुल भी अभी हाल संतुष्ट नहीं हूं। एक पक्ष से संतुष्ट भी हूं कि लॉकडाउन करना अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन के पहले सारे मजदूरों को व्यवस्थित अपने घर भी भेजा जा सकता था। सारे मजदूरों को अपने अपने घर भेज देते, नहीं भेज सकते थे तो वहीं जहां थे एक अनाउंस करते कि आप सभी जहां हैं आप वहीं रहें, आपके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, आपके खाने पीने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप लोग राज्यों के ऊपर ये थोपिएगा मत। जो रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज हादसे हो रहे हैं, तो क्या उस विधानसभा, उस लोकसभा या एक्सीडेंटल क्षेत्र में आने वाली लोकसभा विधानसभा के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या संसद की एसी कमरों में बैठने के लिए ही सिर्फ बने हैं? क्या जनता और मानवता मर गई है? आप लोगों के प्रति जनता का कोई कर्तव्य नहीं बनता? आप सभी लोग विचारणीय हो जाइए। जो मजदूर बेचारे ट्रेन की पटरियों पर घूम रहे हैं, मैंने वो दिल दहला देने वाले दृश्य देखे हैं। एक मां गर्भवती है, लेकिन चलते चलते उसके पेट में बच्चा मर गया। क्या दयनीयता है। एक मजदूर अपने बेटे को ले जाने के लिए, अपनी मां को ले जाने के लिए एक बैल के साथ एक कंधा लगाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आजादी से जी रहे हैं हम कि अंग्रेजों के शासनकाल में जी रहे हैं? एक मां अपने बेटे को ट्राली सूटकेस के ऊपर लिटा देती है और लंबी यात्रा करती है 300 किलोमीटर की। क्या दुर्भाग्य है इस देश का। ये हालात जो बन गए हैं, यहां जो अभी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये दिल को दहला देने वाली हैं। मुझे नहीं चाहिए विकास, मुझे ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए जो हमारे देश की जनता को, हमारे देश के मजदूरों को संरक्षण ना दे सके। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और जो सरकार मजदूरों की नहीं है, जो सरकार हमारे देश के गरीबों की नहीं है, वो सरकार किसी की नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी से आग्रह है, मैं मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति एक विशेष पार्टी ही कर सकती है। ऐसा क्यों? आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी राष्ट्रभक्त ही हैं, लेकिन कृपा करके आप लोग अंधभक्ति मत करिए। मैं कुछ मायनों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, कुछ मायनों में कांग्रेस का भी समर्थन करता हूं, कुछ मामलों में शिवसेना का भी समर्थन करता हूं, लेकिन सभी का विरोध भी यथोचित होना चाहिए। क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो ये सत्ता के आरूढ़ लोग बेलगाम हो जाएंगे, और बेलगाम जो शासक होता है वो राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम अभी चल रहा है, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी चेतना का काम चल रहा है, लेकिन हमारे जो मजदूर हैं, इनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपको वाहवाही भी मिलती है तो आपको आलोचना भी झेलनी पड़ेगी, आलोचना भी आपको सहनी पड़ेगी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सबके संज्ञान में जितने भी मजदूर, जितने भी गरीब, जितने भी भूख से व्याकुल लोग, जितने भी प्यास से व्याकुल लोग आपके संपर्क में आए, आप अपने सोने को बेचिए, आप अपने धन को बेचिए, लेकिन उनकी सेवा करिए। मानव धर्म ही विशेष सेवा है। अगर जिंदा कोई है तो आप मानिए कि आपका हिंदुत्व जिंदा है, लेकिन हिंदुत्व के होते हुए, हिंदुत्व की सदी होने के बावजूद भी हमारे मजदूर यदि भूख से मारे जाएं तो इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ी शर्म वाली बात कोई नहीं हो सकती है। इसलिए आप सभी अपने अपने संज्ञान में लीजिए। जितने भी मजदूर पदयात्रा कर रहे हैं, जितने भी मजदूर रास्तों में जा रहे हैं, आप उनको फल दे दीजिए, आप उनको भोजन का पैकेट दे दीजिए, आप उनको जैसे भी हो सके कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करिए। राकेश गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं? गुरुजी, आज वो चिट्ठी रखकर साइकिल उठाकर ले गया और एक गहरा मैसेज दे गया कि हम मजदूर हैं, ना चाहते हुए भी। हाँ, आंखों में आंसू आ गए। एक मजदूर की आज एक घटना सामने आई है कि एक मजदूर ने जो साइकिल चुराई है, बकायदा उस पर एक चिट्ठी लिखी और कहा, मैं मजबूरी के कारण आपकी साइकिल चुरा के ले जा रहा हूं और मुझे कहीं तक जाना है, कहीं से कहीं तक की यात्रा करनी है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज भी ट्रेनों के नाम पे रिजर्वेशन किए जा रहे हैं। आज रिजर्वेशन 10 मिनट के लिए खुले थे, सारे बुक हो गए। तो क्या सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये मजदूर इसी तरह से रोड पे भागते रहेंगे? इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि आप जहाँ थे वहीं रह जाते,
और चलो नहीं रहे हैं, सीधे साधे लोग हैं, लोगों ने भड़का दिया है, चलो भाग आए हैं, लेकिन जब भाग आए हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कृपा करके आप सभी हिंदुओं से आग्रह है, आप सभी देशभक्तों से आग्रह है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जितने भी लोग भाग रहे हैं, जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनको अपने अपने संज्ञान में लेकर के उनकी थोड़ी बहुत सेवा जितनी बन सके आप जरूर करिए। और अगर नहीं बन सकती तो किसी संगठनों के माध्यम से करवाइए, जो भी समाज सेवी संगठन है उनके संज्ञान में ला करके सेवा कराइए। मैंने देखा कि उनके पैरों में छाले नहीं, उनके पैर ही नहीं बचे हैं, उनके पैर ही खत्म हो गए हैं। 5-5 साल के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं और खड़े होकर के पूछ लेते माँ और कितना चलना है, माँ कितनी दूर और जाना है। उनको तो पता भी नहीं है कि यात्रा कितनी चलने वाली है, उनको तो ये भी नहीं पता है कितनी यात्रा अनवरत चलने वाली है। एक बार मैं सबके कमेंट ले लेता हूँ। अजतेश जी, आपका एक शेर हिंदू जगा सकता है, जागे हुए हिंदुओं को ही जगाना है, सोए हुए हिंदू दूर रहें। शिवम सिंह जी, आपकी धारा बहुत महान है महाराज जी, जय श्री राम, स्वागत है, वंदे मातरम। और मैं आप सभी से आग्रह ये भी कर रहा हूँ कि आप हिंदुओं की ही दुकान से सामान लीजिए, एक अच्छा सुझाव है। आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना है कि आप सभी को हिंदुओं की दुकान से ही सामान लेना है, हिंदुओं को ही सामान बेचना है। क्योंकि जिस तरह से विशेष धर्म वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी पूरा हक है कि आप अपनी दुकानों से ही सामान खरीदिए, अपने दुकानों को ही सामान बेचिए और अपने लोगों से ही ज़मीन खरीदिए, अपने लोगों को ही ज़मीन बेचिए। किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन आप फल भी खरीदिए तो अपने व्यक्ति से, सब्जी भी खरीदिए तो अपने व्यक्ति से। क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी कि एक ने हिंदुत्व का भगवा झंडा लगा दिया सब्जी वाले ने, तो एक सरकार ने उसका झंडा हटवा दिया। मतलब आज़ादी इतनी भी नहीं बची कि हम अपना झंडा भी ना लगा सके। उसने जय श्री राम ठेले पे लिख दिया तो आज़ाद भारत में उसके ठेले से जय श्री राम हटवा दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो और क्या है। आज़ाद भारत में जय श्री राम अगर लिखना गुनाह है तो ऐसा गुनाह आप सभी लोग करिए। अगर जय श्री राम लिखना अपराध है तो ऐसा अपराध मैं बार बार करूंगा और आप सब भी करिए। जो सच्चे हिंदूवादी हैं, जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वो अपने अपने सामानों पे, अपने अपने उद्योग धंधों में, अपने अपने व्यापार में जय श्री राम जरूर लिखिए। क्योंकि मुझे तो ये भी याद है कि जो बहुत सारे विशेष धर्म के लोग अपनी चूरण की वो पुड़ियां बेचने जाते ना, गद्दार, अच्छे लोगों को प्रणाम है, लेकिन जो देश के गद्दार हैं और वो चूरन की पुड़िया जो बेचने जाते ना, तो यही कह के चिल्लाते रामबाण इलाज है, रामबाण। तो उनको भी कहना पड़ता है रामबाण। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो हिंदू होकर के कह रहे थे राम नहीं है, क्या चिन्ह है राम के, क्या पहचान है राम की, राम के होने के सबूत मांग रहे थे। ऐसे दुष्ट दुराचारियों से तकलीफ है हमको। एक किसी शायर ने लिखा है, किसी कवि ने, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें साप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे। आगे एक पंक्ति है, जो पुण्य और पाप का भी हो नहीं सकता, जो पुण्य और पाप का भी हो नहीं सकता, जो पुण्य और पाप का भी हो नहीं सकता, वो देश धर्म दुनिया का भी हो नहीं सकता। जो शख्स अपने देश की मिट्टी का नहीं है, जो शख्स अपने देश की मिट्टी का नहीं है, कम वक्त वो माँ बाप का भी हो नहीं सकता, कम वक्त वो माँ बाप का भी हो नहीं सकता। तो हिंदुत्व की पहचान हमारे श्री राम हैं। ऐसे श्री राम जी को बारंबार प्रणाम है। एक बार कमेंट ले लेते हैं। रजनी चतुर्वेदी स्वागत है आपका, अविनाश जी स्वागत है, अजतेश जी स्वागत है, और भगत राम जी आपका भी स्वागत है। भगत राम जी बहुत बहुत स्वागत। अनिल वर्मा, अनिल विश्वास जी, क्या लिखा है इन्होंने, मन की बात, जय श्री राम, जय श्री राम, विश्व हिंदू परिषद
भींडर मेवाड़, स्वागत है आपका विश्व परिषद वालों का। विश्व परिषद हमारी जान है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंद्रभूषण पांडे जी, जय श्री राम, खुश रहिए। और हमारे राकेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, गुरुजी आज वो चिट्ठी रखकर साइकिल उठा ले गया। आहा, ये तो इस पे विशेष चर्चा हम कर सकते हैं। और हमने एक कविता पढ़ी थी, लेकिन वो अभी आप लोग जुड़ नहीं पाए थे शायद। अजतेश जी आपका एक शेयर। शिवम जी स्वागत है आपका। हमारे अनिल विश्वास जी और कान्हा मीना जी और हमारे शुभम जी बहुत बहुत स्वागत है। और सुंदर तोमर जी, दीपक मालवीय जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। बीपी राजा जी जय हो, वंदे मातरम। एक बार वंदे मातरम जय श्री राम लिख दीजिए। और एक बार मुझे लगता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदते हैं? इसमें हैं कुछ लोग जो सुन रहे हैं, इसमें ऐसे हैं लोग जो हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदते हों, हिंदुओं के यहाँ ही जा कर के जलपान करते हों और जाति पात ना रखते हों? ऐसे हैं कोई? अगर हैं तो अपना नंबर सेंड करिए और उनसे हम बात करेंगे और हम उनको बहुत जल्दी व्हाट्सएप से जोड़ेंगे। राकेश गुप्ता जी कल तक जो कह रहे थे कि देश में मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहिए, आज उन्हें उन मंदिरों में रखे सोने याद आ रहे हैं। बिल्कुल, इन दुष्टों के मरने पर राम नाम सत्य नहीं कहना है, याद रखना। करपात्री जी महाराज का श्राप है एकादशी पे मरने का। एकादशी को ही मरेंगे, ये करपात्री जी महाराज का श्राप था। और इनके मरने पर राम नाम सत्य नहीं कहना है। दुर्भाग्य ये है कि राम जी के होने का सबूत मांगा जा रहा था, इसके हिसाब हो रहे हैं देश में और लगातार चल रहे हैं। अनिल बैरागी जी, हाँ, आप हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदते हैं। और कितने लोग हैं जो हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदते हैं, हिंदुओं के ही जो है यहाँ जा कर के सामान लेते हैं। आप थोड़ा महंगा ले लीजिए, लेकिन हिंदुओं के ऐसे लीजिए, हिंदुओं को ही बेचिए। बीपी राजा आपका नंबर आ गया है, स्वागत है आपका। हम आपको कल व्हाट्सएप से जुड़वा देंगे स्टेश जी से कह के। अविनाश जी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बिल्कुल कहिए, अरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप सभी जो जाग रहे हो, सोने का जागना नहीं या सोने से जागना नहीं है, आप लोग जो हिंदुत्व की सदी में जाग रहे हो, वो एक बार कहिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप सभी अपना नंबर टाइप कर रहे हैं। जो अजय मिश्रा जी, स्वागत है आपके नंबर का। केशव तिवारी, जय श्री राम। अजय जी, जी हम हैं, बिल्कुल आप लेते होंगे हिंदुओं के यहाँ से। अंकित तिवारी, जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आप सभी हिंदुओं के यहाँ से जो सामान लेते हो, वो सभी लोग अपना अपना नंबर भेजिए और उनको हम ग्रुप से जोड़ते हैं। हमारे ब्रजेंद्र पटेल जी भोपाल से या इंदौर से, कहाँ इंदौर में है कि भोपाल में है? अगर इंदौर में है तो अपना बचाव रखिए और बचाव के साथ साथ कोरोना से पीड़ित लोगों का सहयोग करिए। कोरोना से पीड़ित लोगों को जो है बहिष्कृत मत करिए, क्योंकि बहिष्कृत करने से तो उनका मनोबल कमजोर होगा। उनको हम हृदय भले ही ना लगा सकें, लेकिन उनका साहस जरूर बने। केशव तिवारी जी, राम राम जी, स्वागत है। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है आप सभी का। और अनिल विश्वास जी, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हूँ जी, विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष, भींडर मेवाड़ से हैं। मेवाड़ बहुत जल्दी आना होगा। नंबर भेजिए आप अपना कमेंट में। और ब्रजेंद्र पटेल जी, स्वागत है आप सभी का। अजय मिश्रा जी का, केशव तिवारी जी का, अजय मिश्रा जी नंबर भेज दिया है, स्वागत है। अंकित तिवारी जी बना से हैं। और ये कौन है? चंचल वर्मा जी, नमस्ते नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम भी लिख दीजिए, स्वागत है आपका। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। क्या आप लोग चाहते हैं अगले विषय पे स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पे आया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर एक पूरी कथा लेकर के हम 1 घंटे के महा एपिसोड के लिए आए? अगर आप लोग चाहते हैं तो वंदे मातरम भी लिखिए और स्वामी विवेकानंद जी का पीछे नाम भी लिख दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें और स्वामी विवेकानंद जी का जयकार भी लिखिए। अखिलेश जी का नंबर आ गया है। अखिलेश जी, महाराज जी की जय हो, स्वागत है, वंदन है आपका। और हमारे केशव तिवारी जी, जय श्री राम। अंकित जी और चंचल जी, बीपी राजा का नंबर आ गया है। अविनाश नाम निवादे, बिल्कुल आप लेते होंगे हिंदुओं के यहाँ से सामान। आप लोग क्या वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं? वंदे मातरम बोलिए और एक एक हिंदू को जगाने का संकल्प करिए हमारे साथ। हम रोज हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं, तो आप जितनी भी ताकत के साथ हिंदू जगाएंगे तो ये विश्वगुरु बनने की दिशा में जाएगा ये भारत, और विश्वगुरु बनाना ही है। तो हम युवा ही हैं जो इस भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। तो युवाओं का सानिध्य बहुत आवश्यक है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से वार करो। हिमंत जी स्वागत है, जय श्री राम। अंकित झा जी, जय हो बाबा की।
स्वागत है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से बाहर करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से बाहर करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और भुलाने पर ना जो भूले निशानी उसको कहते हैं। बने जो प्रेम में पागल दीवानी उसको कहते हैं। रखे उत्साह नस नस में, खिला दे धूप में जो फूल, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। तो उन जवानों का बार बार बंधन है। और हमारे हेमंत जी कह रहे हैं वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद अमर हैं। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के ऊपर अगले वीडियो में आया जाए, इसके लिए तकरीबन हमें 40 लोग कमेंट करके बताइए। अगर 40 लोगों का कमेंट आया तो ही हम स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के ऊपर मैं हिंदू हूं ऐसा लिख करके भेज दीजिए। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। 40 लोग कम से कम गर्व से कहो मैं हिंदू हूं लिख करके भेजिए, तभी मैं अगले विषय पे स्वामी विवेकानंद जी के विशाल जीवनी पे, उनकी विशाल जीवनी का कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन फिर भी हम आएंगे और उनके विचारधारा को लेकर के आएंगे। और एक वीडियो में जो रामचरित का गूढ़ है, राम कथा जो आज हम युवाओं को सुननी चाहिए, राम कथा ने गहरा विज्ञान हमको दिया है, ये भी हम एक दिन लेके आने वाले हैं। और गहरा विज्ञान राम कथा में छुपा हुआ है। दरअसल राम थे, सबरी को तारा, रोने का, धोने का, जंगलों में भटकने का, इस तरह की कथाएं तो बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन राम के विशेष जो योग्यता थी, राम की जो शासन क्षमता थी, और एक शासक जो अच्छे थे वो, तो हम राम जी सरकार के अच्छे शासक होने की दिशा में भी एक बहुत अच्छा जो है व्याख्यान आप सबके बीच में लेके आने वाले हैं। अंकित झा जी, हाँ मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। 40 लोग गर्व से कहो मैं हिंदू हूं लिख करके भेजें। और अगले वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद जी की पावन जीवनी आप सबके बीच में रखूंगा। संदीप पांडे जी, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। श्यामलाल जी, जय हो, जय भीम, बहुत अच्छा। वंदे मातरम भी लिख दीजिए करिए। बीपी राजा, जय हो, जय गुरुदेव, जय हो सरकार। अनिल विश्वास जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम ही ग्रुप है मेरा। हा। अगर वंदे मातरम ग्रुप है आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आरुष भगत आजाद है, मैं भगत भी हूं और मैं आजाद भी हूं। संदीप पांडे जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। हेमंत जी, वंदे मातरम जय श्री राम। और ऋषिकेश तिवारी जी, जय हो। ब्रजन जी पटरिया का नंबर आ गया है। जय मिश्रा जी, वंदे मातरम। और ऋषिकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदे मातरम। और ये शंकर चंदेल जी, जय हो। अजय मिश्रा जी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। जी बिल्कुल अजय जी, हमारी जय नहीं करनी है, स्वामी विवेकानंद जी की ही जय हमारी जय है। वंदे मातरम ही हमारा गुणगान है, वंदे मातरम ही हमारा पोषण है, वंदे मातरम ही हमारा महामंत्र है। इंद्र भूषण जी पांडे, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। अनिल विश्वकर्मा जी, हार्दिक स्वागत है आपका मेवाड़ में, बिल्कुल बहुत शीघ्र आएंगे। और अविनाश निमाड़े जी, जागेंगे हिंदू, जागेंगे राम मंदिर, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे सुशील जी, हमारे हृदय के टुकड़े, वंदे मातरम, जय श्री राम। अनिल जी, जय एक लिंगनाथ, बिल्कुल जय एक लिंगनाथ, वंदे मातरम, जय श्री राम। राकेश दुबे जी, हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, हमारे बड़े भैया लिख रहे हैं, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे दीपक शुक्ला जी लिख रहे हैं, हाँ मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। कितने लोगों को गर्व है, जल्दी जल्दी फटाफट लिख दीजिए कमेंट में। और आप सभी अगले वीडियो में आ सकते हैं हमारे, और हमारे पेज से जुड़ने के लिए आरुष महाराज पे जाइए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ना हो तो आरुष महाराज के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और हमारा नंबर है 942582 अजय जी नंबर सेंड कर दीजिए जरा। हमारे नीतेश सिंह जी, हर हर महादेव। अंकित झा जी, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय श्री राम। और सभी लोग जो अगले वीडियो में जुड़ना चाहते हैं, वो एक हमारा लिंक, अजितेश जी व्हाट्सएप का लिंक भेज दीजिए आप, ताकि ये लोग व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। अनिल विश्वास जी, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू जगाने के लिए निकला हूं। तो आप सभी हमारे इस मिशन से जुड़िए, और बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली में एक आंदोलन करने वाले हैं बहुत शीघ्र। जैसे ही कोरोना महामारी से हम मुक्त होते हैं, एक आंदोलन होगा कि संसद में जो 52 लाख करोड़ रुपए का स्विस बैंक में हमारे भारतीयों के जो खाते हैं,
हाँ ये आ गया 8318242447, बिल्कुल ये वाला है शायद, मुझे लगता है व्हाट्सएप पे। लेकिन आप लिंक भेज दीजिए ताकि लिंक सभी के पास पहुंच जाएगी। लिंक पे क्लिक करेंगे सबके पास आ जाएगा। अखिलेश शर्मा जी, मैं हिंदू हूं। अंकित झा जी, आपका नंबर आ गया है, स्वागत है आपके नंबर का। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़ करके हिंदुत्व के लिए भले ही एक एक हिंदू को जगाने का भी काम करेंगे, तो हिंदू जागेगा, और जागेगा ही नहीं, सारे हिंदुओं को जगाएगा, राष्ट्र को भी जगाएगा, और यह हिंदुत्व की जो सुगंध है उस सारे विश्व में जाएगी, सारे विश्व में फैलेगी, और ये सारा विश्व गुरु बनेगा। सारे विश्व में भारत का डंका बजेगा। अगर हम एक एक हिंदू भी जगा लेते हैं तो विश्वास मानिए वो दिन दूर नहीं कि ये सारा विश्व हिंदुत्व की सदी बनेगा। सारा विश्व ही हिंदुस्तान होगा, इस पार भी और उस पार भी, जहां देखेंगे वहीं हिंदू होगा। तो हिंदुत्व को जगाइए। पालघर वाले मामले में ज्ञापन दिया था मैंने, आपने ज्ञापन दिया है, अब कोई ज्ञापन नहीं देना है। अजितेश जी ने लिंक भेज दी है व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, इस लिंक को क्लिक करिए। पालघर वाले मामले में हम सीना ठोक करके जाएंगे। बस ये लॉकडाउन खुल जाने दीजिए। संतों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में, युवा संतों के सानिध्य में, जितेंद्र जी, आनंद जी, तमाम संतों के सानिध्य में एक आंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा जो पालघर को या तो लंका बना के छोड़ेंगे या फिर उनको सभी को फांसी की सजा होगी, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कोई भी घटनाएं ना हो। मैं अकेले संतों की बात नहीं कर रहा हूं, देश में कोई भी घटनाएं हो, देश में कोई भी जीव मारे जाएं, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूं। हिंदू मरे या अन्य लोग मरे, लेकिन लिंचिंग में लोग नहीं मरने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। कोई हमारे ऊपर प्रहार करे ये स्वीकार भी नहीं है, लेकिन हम किसी के ऊपर, हम सेवा धर्मी लोग हैं, अनायास किसी के ऊपर हम हमला नहीं करते। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम हमला तब तक नहीं करते जब तक हमारे ऊपर लोग हमला ना करें। जब बार बार हमारे सब्र का इम्तहान लिया जाएगा तो हम छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। क्या भगवान हिंदू के घर पैदा इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं? बिल्कुल, हिंदू घर में ही जन्मे हैं। जय जय श्री राम। अनिल विश्वास जी, हम सब तैयार हैं, बिल्कुल। नितिन शुक्ला जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकित झा जी, बिल्कुल हम लोग क्या है, बिल्कुल हम सभी लोग तैयार हैं। नितिन शाहरा जी, भारत माता की जय। नितिन, फांसी दो हत्यारों को, बिल्कुल देनी पड़ेगी, फांसी नहीं देंगे तो दुविधा में पड़ने वाली है सरकार, महाराष्ट्र सरकार। और अनिल विश्वास जी, एक हाथ में माला, बिल्कुल है, देखो एक हाथ में माला भी है और भाला भी है। माला और भाला तो रखना ही पड़ेगा। कोई भी देव उठा लीजिए जो भाला ना रखे हो, कोई भी देव उठा लीजिए जो तलवार ना लिए हो। कोई धनुष्मान लिए है, कोई तलवार लिए है, कोई फरसा लिए है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारे विष्णुपाल जी कह रहे हैं। गर्व से कह दो एक बार, हिंदू हैं, जोर से चिल्ला करके कह दीजिए, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। अनिल वैष्णव होकम जी, स्वागत है आपका, वंदन है आप सभी का। और अगले वीडियो में गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, क्यों कहा स्वामी विवेकानंद जी ने, क्यों आखिर ऐसा कहना पड़ा उनको, और स्वामी विवेकानंद जी की क्या जीवनी रही। मैं आज युवाओं से आग्रह करता हूं, ये हकलों की फिल्म देख करके इनको रोल मॉडल मत बनाइए। इन हकलों की फिल्म देख करके अगर इनको रोल मॉडल बनाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारा विश्वास है 10:40 हुआ है, बस एक 10 मिनट और आप सबके बीच में रहेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि इन हकलों को रोल मॉडल बना करके आप लोग इनको जो नाम देते हैं, दौलत देते हैं, शोहरत देते हैं, यही ये अभागी लोग, ये दुर्व्यभिचारी लोग, इनको इस भारत में डर लगने लगता है। और जब डर लगता है इनको तो एक गैंग है जो अपने पुरस्कार वापस करने लगती है। एक बुढ़ा है, अभी उसको बड़ा रंग चढ़ा हुआ है, नाम नहीं लेंगे उसका, लेकिन बहुत जल्दी उसका भी हिसाब होगा। एक बुढ़े को जो है बहुत जल्दी जो है हमारे ही कुछ लोग हिसाब करने वाले हैं उसका। और नितिन जी, हम हिंदू हैं, बिल्कुल हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अगला व्याख्यान होगा। और अगर कोई और भी किसी विषयों पर व्याख्यान चाहते हो तो कमेंट में आप लिख देंगे, और हमने व्हाट्सएप की लिंक भेज दी है। तो आप सभी से हमारा बार बार यही आग्रह है कि आप सभी लोग हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदें, चाहे आपको 10 रुपये ज़्यादा देना पड़े, 50 रुपये ज़्यादा देना पड़े, हिंदुओं की ही ज़मीन खरीदें,
हिंदुओं को ही ज़मीन बेचें, हिंदुओं के यहाँ से सामान लें। अगर आप सभी से आग्रह एक और है हमारा, अगर आप सभी को लगता है कि कृषि पुत्र हम ही लोग हैं और खेती हमारे यहाँ ही होती है, तो आप कृपा करके कृषि भी ऐसे लोगों को मत बेचिए। रोहित याज्ञा हमारे आ गए हैं जालौन से, आपका भी स्वागत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदिए, हिंदुओं को ही बेचिए। और बोलबम जी राधे राधे, स्वागत है आप सभी का, वंदन है। तो क्या आप सभी लोग अनुमति देंगे हमें? अब हम विदा लेना चाहते हैं। अनिल विश्वास जी, विष्णुपाल सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है आप सभी का, अभिनंदन है। और आप सभी एक बार वंदे मातरम जय श्री राम लिखिए। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमारा एक आरुष परोपकार मिशन चलता है, जिसमें हम सभी लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं। बुजुर्गों के लिए आटे की व्यवस्था, दाल आदि की व्यवस्था, उनकी तीर्थ यात्रा के साथ कई यात्राओं की व्यवस्था भी होती है। और आरुष परोपकार मिशन के द्वारा राजस्थान में कई ऐसे मंडल हैं जो काम कर रहे हैं, बिहार में भी बहुत सारे मंडल हैं जो आरुष परोपकार मिशन, सुशील जी आदि काम कर रहे हैं, अनुरंजन जी काम कर रहे हैं। झारखंड में भी हमारे आदित्य झा जी हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं, आदित्य झा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, शायद हैं नहीं आज। अविनेश जी, क्या भगवान हिंदू के घर पैदा इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करें? बिल्कुल, हमें गर्व करने की आवश्यकता है और इसमें गर्व ही करना है। पहला तो ये है कि ये देह हिंदू के यहाँ जन्मा है, इसलिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं है। हम सब कई वर्ष से बहिष्कार कर रहे हैं, चीनी सामानों का उपयोग कम से कम करिए, हो सके तो बहिष्कार करिए। और विशेष धर्म वाले लोग जो शांति फौज वाले लोग हैं, इनके यहाँ से तो कोई भी सामान मत खरीदिएगा मत, चाहे उस सामान के बिना रह जाइए। तो आप सभी का हम बार बार वंदन करते हैं और आप सभी से आग्रह भी करते हैं कि आप सभी हिंदुओं को मजबूत करिए, ताकि आने वाले समय में हिंदू मजबूत होगा। लक्ष्मण गिरी जी जय श्री राम। अंकित झा जी, आप धन्यवाद सर, आप नहीं टाइम दिए, क्या लिखा है? आप धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया, बिल्कुल आपका स्वागत है। अरे नहीं, टाइम तो देंगे ही, हमारा तो अंतिम सांस तक हम लड़ने वाले हैं और बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। तो आंदोलन में आप सभी सहयोगी रहिए, अन्य राज्यों से भी हमारे कुछ लोग आएंगे उस आंदोलन में। नितिन साहरा जी क्या लिख रहे हैं? वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल लिख दीजिए। सुशील जी, शुभरात्रि। शुभरात्रि सुशील जी, एक बार वंदे मातरम जय श्री राम लिख करके हमारे साथ प्रतिज्ञा करिए, जो हम करते हैं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़े करने के काम में लगा हूं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़े करने के काम में लगा हूं। और ये राजीव दीक्षित का सपना था जिसको मैं साकार कर रहा हूं, वो हमारे गुरुदेव थे। और जो भी राजीव दीक्षित जी को जानते हों तो उनका यही सपना था कि हिंदुत्व जिंदा हो, स्वदेशी जिंदा हो। जिस व्यक्ति ने सारे देश में स्वदेशी की अलग जगाई, स्वदेशी की क्रांति की 22 सालों तक, ऐसे महापुरुष जो हमारे हृदय में आज भी बसते हैं, तो उनके संकल्पों को ही पूरा करना है। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़े करने के काम में लगा हूं। और हिंदुत्व से बड़ा कोई जाति नहीं और राष्ट्र से बड़ी कोई सेवा नहीं, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, हिंदुत्व से बड़ी कोई जाति नहीं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार वंदे मातरम जय श्री राम लिख करके आप सभी लोग विदा लेंगे। सुभाष सिंह जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। आप सभी लोग जो भी हमारे साथ हैं, वो व्हाट्सएप का एक लिंक भेजा है अजितेश द्विवेदी जी नाम से, तो उस लिंक पे आइए। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर रोज़ प्रतिक्रियाएँ दी जाएंगी, ली जाएंगी। आप सभी अपने विचार दीजिए और किस तरह से हिंदू राष्ट्र की कामना करनी है, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जानी है और नींव कैसे रखी जाएगी, तो ये आप सभी की परम जिम्मेदारी है। बस एक काम जरूर करना है कि सामान सभी लोग हिंदुओं के यहाँ से ही खरीदें। तो मैं विदा लेता हूँ, वंदे मातरम, जय श्री राम। सुशील जी, नितिन जी, क्या है, हाँ नितिन जी और नीलेश जी, सुभाष जी, हम आपके साथ हैं। अनिल जी, नितिन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी, अनिल वैष्णव जी, हाँ अनिल वैष्णव जी, आपका विशेष स्वागत है। तो अनिल वैष्णव जी मुझे लगता है शायद पहली बार पेज पे आए हैं, और जो भी पहली बार पेज पे आए हों तो फॉलो किया हो तो ठीक है, ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए। और सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि एक
शेयर आपका एक हिंदू भी अगर जगाता है और बहुत सारे शेयर अगर कई हिंदुओं को जगा देते हैं तो इससे अच्छा धर्म कोई नहीं, इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पे वापस खड़ा करने में लगा हूँ। बिल्कुल। देवी सिंह जी वंदे मातरम, विष्णु पाल सिंह जी जय हिंद जय भारत, और नितिन शर्मा जी कौन सा ग्रुप है गुरु जी? ग्रुप एक यही लिंक भेजा है अजितेश द्विवेदी जी ने, इन्हीं कमेंटों में जाना होगा आपको। और वो कमेंट अजितेश जी एक बार और कर दीजिए ज़रा नीचे को, अजितेश जी कमेंट नीचे कर दीजिए। अजय तिवारी जी, नितिन जी, आप सभी लोग हमारे स्थायी सदस्य हैं, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि व्हाट्सएप पे ज़रूर आइए ताकि आप सभी लोग निरंतर हमारी अपडेटिंग कर सकें। और ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि प्रति दिन हर रोज़ 9 बजे आया जाए, ऐसा चाहते हैं कि आप लोग अन्य विषयों पे हम लोग रोज़ चर्चा कर सकेंगे और साथ में हिंदुत्व की रोज़ चर्चा हो? ऐसा अगर चाहते हो तो आप लोग लिखेंगे कमेंट में। और स्वामी विवेकानंद का तो अगला वीडियो आने वाला है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अगला व्याख्यान होगा। और मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू जगाने आया हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। कितने गर्व की बात है, कितने गौरव की बात है। इस हिंदुस्तान में राम हुए हैं, भरत हुए हैं, लक्ष्मण हुए हैं, परशुराम हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं। इन सभी वीरों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे राष्ट्र के आराध्य भगवान श्री राम जी को बारंबार वंदन है। और हमारे पांडे जी लिख रहे हैं जय श्री राम। मैं अपना नंबर भेज देता हूँ, ये लिंक आ गया ना अजितेश द्विवेदी जी के द्वारा, तो इस लिंक को आप लोग क्लिक करिए, आपके पास पहुँच जाएगा। ग्रुप कैसे ज्वाइन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपसे शायद कोई जानकारी ली जाएगी, तो आप उस पर जानकारी दे देंगे और आपके पास पहुंच जाएगा। और धीरज देश क्या लिखा है धीरज जी ने, जय श्री राम। अंकित झा जी जय श्री राम। नितिन शुक्ला जी का नंबर आ गया है, नितिन शर्मा जी का। और बोलबम अच्छा आईडी है ये आपका, बोलबम। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, समय हो गया है। कल ठीक 9 बजे आप सबके बीच में स्वामी विवेकानंद जी की विशेष रचना मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू जगाने आया हूँ और गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, इस पे आप सभी के बीच में चर्चा होगी और आप सबके बीच में व्याख्यान होगा। पहले सूचना दी जाएगी और आप सभी लोग जहाँ हैं जैसे हैं कोरोना से अपना अपना बचाव करिए। और कोविड-19 को हराना है, देश को जिताना है। एक दिन कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। और हमारे सुजान जी बहुत बहुत स्वागत है, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार जी। चलिए तो मैं विदा लेता हूँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम सभी लोग जुड़ें। और हमारा पेज है आरुष महाराज, बार बार बता दिया है। और अगर जो जुड़े हो तो ठीक है, जो फॉलो ना कर रहे हैं वो फॉलो करें, जो लाइक ना कर पाए हो वो लाइक करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।